एक 34 साल का आदमी जिसके लंबे बाल थे, एक पूरी तरह से तबाह हो चुके शहर में खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि ये जगह जहन्नुम ही हो सकती है। हाथ में तलवार लिए वो सोच रहा था कि आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। अगर उसने पहले तलवारबाजी सीखी होती तो शायद वो अपनी बहन को एम्पायर में जाने से रोक पाता। अगर ऐसा होता तो शायद वो ऐसा मॉन्स्टर नहीं बनता जैसा वो बन गया था। वो अब सब कुछ से थक चुका था। इसके अलावा वो अपने मास्टर से भी एक बिल्कुल अलग सिनेरियो में मिल पाता। एक काली बालों वाली लड़की उसे गहरी नज़र से देख रही थी, जबकि वो आदमी अपने मास्टर की यादों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि उसने अपने मास्टर के साथ अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए थे और वो आदमी उसके लिए सिर्फ एक बचाने वाले से कहीं बढ़कर था। एक गहरी सांस लेकर उसने सोचा कि अगर उसे पता होता कि उसे इतना पछतावा होगा तो वो उनके साथ और भी अच्छा बर्ताव करता। अपनी तलवार को इंक से गंदा किए हुए वो थक कर बैठ गया और हाँफ रहा था। उसने गांव में किए गए नुकसान को देखा और उसे यकीन था कि वो ये नहीं चाहता था। तभी कोई तलवार लिए उसकी तरफ आया, जिसे देखकर वो आदमी अलर्ट हो गया। एक छोटा लड़का डर से कांपते हुए तलवार उसकी तरफ कर रहा था। ये सीन देखकर दया आ रही थी। उस आदमी ने कहा कि उसे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है और उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बच्चा अपनी तलवार उसकी तरफ किए रहा और दावा किया कि उसने उसके पिता को मार दिया है। एक पल के लिए उस आदमी को पछतावा हुआ, लेकिन फिर उसने उस लड़के की भावनाओं का मजाक उड़ाया, जिससे जैक और भी परेशान हो गया और उसे मॉन्स्टर कहने लगा। अंदर से उस आदमी को इस बात से फर्क पड़ता था कि बच्चा क्या कह रहा था, लेकिन मॉन्स्टर एक ऐसा नाम था जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। उस वक्त वो अपने शरीर की झंझनाहट और दर्द से ज्यादा परेशान था। उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा कि उसका दिमाग किसी भी पल पिघल जाएगा। उसे लगातार रुकने और सब कुछ खत्म करने के लिए संकेत मिल रहे थे। हालांकि उस गोरे लड़के को देखते हुए वो जानता था कि उसे थोड़ी देर और रुकना होगा, बस थोड़ी देर और। फिर वो पूछता है, एक मॉन्स्टर? और आगे कहता है कि वो मॉन्स्टर था क्योंकि उसने सारे मास्टर्स को अकेले खत्म कर दिया था और महान टल्कन एम्पायर और शाही परिवार को खत्म कर दिया था। वो आदमी पूछता है कि क्या उस लड़के को पता है कि उसने कितने लोगों को खत्म कर दिया है, जिससे बच्चा अवाक रह गया। गर्व से मुस्कुराते हुए वो दावा करता है कि उसने लाखों से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया था। इसलिए ये तो साफ था कि वो एक मॉन्स्टर था। उसकी बातों ने उस छोटे से गोरे लड़के के दिमाग पर असर डाला, जो तलवार उठाए हुए और भी ज्यादा कांपने लगा। उस लड़के को ऐसे देखकर उसे खुद की याद आ गई जब वो खुद एक मॉन्स्टर था और वो उसका नाम पूछता है। लेकिन जब लड़का जवाब देता है, जैक स्टीवर्ट, तो उस योद्धा का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है। वो कहता है कि ये तो इत्तेफाक की बात है कि उसका नाम भी जैक है। हंसते हुए वो कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन उसे कोई भी स्टीवर्ट याद नहीं है। बच्चा कांपती हुई आवाज में बताता है कि भले ही उसके पिता कुछ खास नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसके पिता थे जिसकी उसे जरूरत थी। सोचने के बाद उस आदमी को थोड़ी जलन भी महसूस हुई। फिर भी वो अपने किए के लिए माफी नहीं मांगेगा, लेकिन वो उस लड़के को एक मौका देगा, जिससे वो गोरा लड़का कंफ्यूज हो गया। उस लड़के की तेज तलवार की तरफ इशारा करते हुए वो उसे उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके उसे मारने के लिए कहता है। पूरी सिचुएशन से वो ठंडा पसीना पोंछ रहा था और पहले से भी ज्यादा खोया हुआ लग रहा था। लेकिन वो आदमी बस इस बात पर जोर देता है कि उसके लिए ये अपने पिता का बदला लेने और मॉन्स्टर को हराने वाले हीरो के रूप में पूजे जाने का एक परफेक्ट मौका है। और वो जानता था कि वो अपनी टांग और कुछ ऑर्गन्स में चोट लगने के बाद भी भाग सकता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था। तो वो उस बच्चे को उकसाता रहा जब तक कि आखिर में लड़का तलवार उठाता है। फिर भी वो उसे मारने के लिए कांप रहा था। हालांकि वो बस उस मॉन्स्टर के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। अपने चेहरे पर आंसू देखकर वो आदमी इस बात से हैरान हो जाता है कि वो लड़का उसे मार नहीं सका। वो उस लड़के के बालों को सहलाता है, उसे बधाई देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा करता तो वो शांति से नहीं रह पाता। आखिरकार एक हीरो अपनी पीठ पर बहुत सारे नाम ढोता है और वो उसे अपनी तरह बिना किसी पछतावे के जीने की सलाह देता है, क्योंकि उस आदमी के उलट वो छोटा गोरा अभी भी जवान था। उसने हमेशा की तरह सिर्फ आंसू बहाए। धीरे धीरे लंबे बालों वाले आदमी का इरादा कमजोर पड़ने लगा। फिर उसने बच्चे से कहा कि वो दूसरों को बताए कि राक्षस खत्म हो गया है और इसी के साथ युद्ध भी, जिस पर वो छोटा लड़का पूछता है, बूढ़े, क्यों? इतनी ताकत के साथ आपने ऐसे क्यों जीने का फैसला किया? वो अपनी तलवार को पकड़े हुए समझाने की ताकत ढूंढता है, लेकिन खत्म करने से पहले ही वो जमीन पर गिर गया। यही उसका अंत था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी उंगलियों में जान नहीं बची है, जैसे गुब्बारे से हवा निकल रही हो। उसकी नज़र धुंधली हो गई और भले ही वो नहीं चाहता था, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जिस पल उसने सांस लेना बंद किया, उसके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गईं। जिंदगी के उस आखिरी पल में एक ही विचार उसके दिमाग में छाया हुआ था, अगर वो सब कुछ फिर से शुरू करे तो क्या इस दयनीय अंत को बदलना मुमकिन होगा? तभी वो खुद में से उभरता है, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, जैसे एक पल के लिए वो फिर से बच्चा बन गया हो।
उसे अपने पिता की याद आई, जिन्होंने सवाल किया था कि क्या वो सच में उनके बायोलॉजिकल बेटे हैं, और उसके पैदा होने के ठीक बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसकी बड़ी बहन, जो पूरे कॉन्टिनेंट में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, और यहाँ तक कि सौतेला भाई भी, जो उसे लगातार धमकाता था, उसे सब कुछ याद था। जैक वॉलेंट नाम छोड़ने के बाद वो एक तलवारबाज बन गया और पूरे कॉन्टिनेंट में यात्रा करता रहा। उसकी यादें फ्लैश कर रही थीं। वो उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां वो कंफ्यूज था कि वो सपना देख रहा है या नहीं। क्या वो सच में मर गया था, और अब वो अपनी जिंदगी का अंत देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहा था। मीठा और ठंडा एक छोटा लड़का नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर था। दूसरे कॉन्टिनेंटल युद्ध की यादें उसके दिमाग में उभर आईं। वो विजयी था, एक क्रूर शासक था, और सभी मौजूद मॉन्स्टर्स में सबसे बड़ा मॉन्स्टर था। उसका अंदर का मन, जो बदले की भावना से भरा हुआ था, उसने टल्कन एम्पायर को मिटा दिया, जिनका नाम टोलकेन था। जीत की घोषणा करने के बाद वो अपने लक्ष्यों को हासिल करके खुश था। फिर अपनी मर्जी से उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास रहने का कोई और कारण नहीं था। इस तरह उसका दिल रुक गया। लेकिन अगर ऐसा था तो आखिर ये क्या हो रहा था? वो छोटा लड़का असल में खुद जैक था, जैसे वो पास्ट में वापस चला गया हो। परेशान होकर आप सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन था। ये पक्का करने के लिए खुद को चुटकी ली कि कहीं ये सिर्फ कोई इल्यूजन तो नहीं। वो वैलेंट मार्कोस के घर में था, जो टेस्लन किंगडम में एक मशहूर परिवार था और राजा को सपोर्ट करने वाले वफादार ग्रुप का हिस्सा था। वहां वो भाई बहनों में सबसे छोटा था, उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, जिसके पास किंगडम में मार्क्स का टाइटल था। अगर वो हैरिस टाइटल के लिए लालची नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसका घर एक अपवाद था। गुलाब के बगीचे में टहलते हुए वो लड़का उस जगह को देख रहा था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता था। एक तरह से इसे एनेक्स कहा जा सकता था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के कोने में था। भले ही बाहर से ये सुंदर था, लेकिन ये सब एक छलावा था। इस जगह को एक्साइल, निर्वासन के रूप में जाना जाता था। इसका एकमात्र मकसद सबसे छोटे बेटे को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग रखना था, उसे बिना किसी नौकर या परिवार के सदस्यों के समर्थन के। यही असली गुलाब का बगीचा था। जैक तब चौंक गया जब किसी ने उसे आवाज दी और कहा कि वे उसके लिए कुछ पीने को लाए हैं। ये बटलर रॉन था, और उस जगह में इकलौता इंसान था जो उस लड़के की देखभाल करता था। धीरे से उसने कहा कि वो जिस रॉन को जानता था वो बहुत चालाक था। गिलास लेते हुए उस छोटे से बच्चे ने पूछा कि क्या जूस में कोई जहर तो नहीं मिलाया गया है, जिससे वो नौकर बहुत घबरा गया। लेकिन उसने जल्दी से समझाया कि ये सिर्फ एक मजाक था, और देखभाल के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस पर रॉन हंसा और उसे ज्यादा ना करने के लिए कहा, फिर उस लड़के को अकेला छोड़ दिया। उस बगीचे में हीरो को छोड़कर 11 लोग थे। उनमें से एक बटलर था, लेकिन बाकी 10 सिर्फ गार्ड थे, जो लगातार उस पर नजर रख रहे थे। देखभाल करने वाले के अलावा उसे नहीं लगता था कि किसी और को निगरानी में रखने की जरूरत थी, जिससे उसे बहुत खाली समय मिल गया था। लड़के को यकीन था कि सब कुछ सच था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो पास्ट में वापस आ गया है, और उसे वापस आए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में कोई प्लान था या कुछ ऐसा ही। अब वो 14 साल का था, और फिर भी उसके हाथों पर कोई कठोर निशान नहीं थे, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास मैना हार्ट या कुछ ऐसा था। अगर दूसरे नोबल परिवार के बच्चों से तुलना की जाए तो वो बहुत ही इनएडिक्वेट था, लेकिन इसका एक अच्छा कारण था। उस समय उसके पास अभी तक मैना नहीं थी। सोचते हुए एक आदमी पीछे से उसके सिर पर मारने के लिए तैयार हुआ। अचानक लड़के को असहज महसूस हुआ। वो कंफ्यूज था कि क्या हो रहा था। उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया था। तभी उसे याद आया कि उसे सिर पर थप्पड़ मारे हुए कई साल हो गए थे। उस आदमी ने कहा कि जब कुत्ता खा रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जमीन पर टूटे हुए जूस के कप को देखकर उसकी आवाज ने जैक को डरा दिया। काले बालों वाले आदमी ने शिकायत की कि उसने आते ही अपने बड़े भाई को हेलो तक नहीं कहा। ये फेलन वैलेंट था, उसका भाई जो उससे 3 साल बड़ा था और मार्क्स परिवार का दूसरा बेटा था, और यही कारण था कि एमसी मैना की ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। उस जर्क के दुर्व्यवहार और धमकियों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। लड़का उसे नफरत से देख रहा था। दशकों बाद भी उसके भाई की इमेज उसके दिमाग से नहीं गई थी। एक दिन की फ्लैशबैक्स वापस आ गई जब फेलन ने उसके सिर पर एक गर्म ड्रिंक गिरा दी थी। उसने उसे यूजलेस कहा और कहा कि उसे खत्म कर देना चाहिए। उसे कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, तलवारबाजी, मैजिक, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फेलन इसे बड़े भाई के साथ विश्वासघात समझेगा, और तब हाँ, वो एक अच्छे बहाने के साथ उसे खत्म कर सकता था। और उसने चेतावनी दी कि जब तक वो उस घर में रहेगा वो सिर्फ वही खाएगा और पहनेगा जो उसे दिया जाएगा। हंसते हुए उस कम ने सुझाव दिया कि अगर जैक उसकी बात मानता है तो शायद ये बदल सकता है। शायद तब वो उसे अपना छोटा भाई मानने पर विचार कर सकता है जब वो एक मार्कीज बन जाएगा। जैक जब छोटा था तब वो बहुत कमजोर था और उसने इस बात को माना। आखिरकार घर में हर कोई उसे इन्फीरियर मानता था, इसीलिए उसे घर की डिस्ग्रेस कहा जाता था। बेशक उसे ये निकनेम सिर्फ अंदर ही मिला था। अगर ये बाहर लीक हो जाता तो ये और भी ज्यादा पैथेटिक होता।
अमरो के परिवार के तीसरे बेटे के लिए एक दुखद बहाना। यहाँ तक कि उसके परिवार के प्लेबियंस की हंसी की आवाज़ भी उनके बीच गूंज रही थी। इसी तरह हर कोई उसके साथ व्यवहार करता था और इन सबका कारण परिवार का दूसरा बेटा और काउंट मैनेटिस थे। ये रिडिकुलस था कि फेलन कैसे व्यवहार करता था, खासकर जब उनका पहला बेटा एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। वो उस परिवार की इकलौती सदस्य थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था और इकलौती थी जो उस लड़के की परवाह करती थी। दुर्भाग्य से मिडिल ब्रदर से 1 साल बड़ी होने के बावजूद वो परिवार की उत्तराधिकारी नहीं बन सकी क्योंकि वो एक औरत थी। वो सिर्फ परिवार में खूबसूरत पहली बेटी थी जो टाइटल को इनहेरिट नहीं कर सकती थी। वो प्रैक्टिकली किसी और के द्वारा लिखी गई अपनी किस्मत के साथ पैदा हुई थी। उसकी एक राजनीतिक शादी उनके पिता को पसंद आने वाले परिवार के साथ होगी और फिर वो परिवार की वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए एक हवेली में फंसी रहेगी। ये वो हालात थे जब जैक वापस लौटा था और उसके सामने खड़ा वो आदमी था जो लड़की का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था। एक तारांकन का बेटा जो परिवार के यूजलेस वाले के साथ या शाही दरबार के पास अपनी छोटी बहन के करीब नहीं दिखना चाहता था। वो उसी पल खत्म होने के लायक था, लेकिन जैक अपने विचारों से बाहर आया जब फेलन ने उसकी आंखों पर टिप्पणी की। बच्चे को मारने के लिए तैयार, उसने पूछा कि उसने उसे उस नज़र से देखने की हिम्मत कैसे की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कार्रवाई पूरी कर पाता, लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे बहादुरी से रोक दिया, जिससे वो बहुत हैरान रह गया और बगीचे के गार्ड्स को अलर्ट कर दिया क्योंकि इस तरह की चीज़ कभी नहीं हुई थी। फिर भी जैक अडेग रहा। उसने दूसरी बार उन अपमानों से नहीं गुजरने का फैसला किया था। जबकि वो आदमी परेशान था, वो किसी ऐसे इंसान द्वारा रोके जाने पर शॉक था जिसे वो एक कीड़े से भी